नमस्कार दोस्तों, लीक से हटकर में स्वागत है आप सभी का। आज का विषय, क्या अरविंद केजरीवाल बनने की राह पर अग्रसर हैं राहुल गांधी। एक समय था जब कांग्रेस का पूरे देश में एक छत्र राज हुआ करता था। कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक और फिर राजीव गांधी के समय तक कांग्रेस ने किसी भी राजनीतिक दल को भारत की सत्ता हासिल नहीं करने दी। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का संकट बढ़ा, जिसके चलते कांग्रेस कमजोर होना शुरू हो गई। कांग्रेस के कमजोर होने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि वह कभी भी गांधी परिवार के बाहर अपना नेतृत्व तलाश नहीं कर पाई। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रह पाई। कांग्रेस की फिर सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव ने अल्पमत की सरकार चलाई, लेकिन फिर गठबंधन सरकार का दौर देश में आ गया। कुछ में कांग्रेस की भूमिका भी रही, लेकिन 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी ने एनडीए नेता रहकर गठबंधन सरकार चलाई। देश के इतिहास में यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने पूरे 5 साल सरकार चलाई। अगले चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर देश की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक सरकार चलाई। 2014 के बाद से 2024 तक 3 लोकसभा के चुनाव हुए। तीनों चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बद से बदतर होता चला गया। इस दौरान कांग्रेस का नेतृत्व भी गांधी परिवार के हाथों में रहा। राहुल गांधी ने पूरी तौर पर कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले ली, लेकिन जिस परिणाम की उम्मीद थी, आखिरी तीनों चुनावों में कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी के नेतृत्व में पहला लोकसभा चुनाव 2014 का लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिली। इस चुनाव में यह माना गया कि मनमोहन सिंह सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों के कारण राहुल गांधी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब देखने को मिला। लंबे समय, लगभग 2 दशक तक चला गठबंधन सरकार का दौर समाप्त हुआ और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2019 में भी यही स्थिति बनी, भाजपा को पूर्ण बहुमत, एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कांग्रेस का नेतृत्व भी राहुल गांधी के पास रहा, लेकिन मात्र 8 सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस 52 सीटों पर ही सिमट गई। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव कांग्रेस का सबसे बुरा दौर कहा जा सकता है। ऐसा देश में पहली बार हुआ जब कांग्रेस सरकार से लगातार 10 वर्षों तक बाहर रही। 2024 सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई। कांग्रेस की ओर से वह सब प्रयास किए गए जिससे सत्ता हासिल की जा सके। शुरुआत हुई यूपीए का नाम बदलने से। कांग्रेस जिन सहयोगी दलों के साथ चुनाव में जाने वाली थी, उसका नाम बदलकर इंडिया रख लिया गया। इसके पीछे यह माना गया कि यूपीए के साथ कई विवाद जुड़े हैं जिसका चुनावों में नुकसान होगा, लिहाजा जनता के साथ सबसे पहला धोखा नाम बदलकर किया गया। इसके बाद तो कांग्रेस झूठ, लालच, षड्यंत्र और प्रपंच के सहारे सत्ता में वापसी की तैयारी में जुट गई। ऐसे कई और आरोप कांग्रेस पर लगे जो इस चुनाव में देखने को भी मिले हैं। ऐसे ही आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी हैं। केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किया, जबकि उन्होंने कहा था राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर भी आए। सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हर मौके पर कई झूठे वादे किए, जनता को लालच दिया और दिल्ली की भोली भाली जनता ने केजरीवाल को अपना नेता चुन लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल की नजर देश की गद्दी पर जमने लगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम का विरोध केजरीवाल की ओर से किया जाने लगा। मोदी पर निशाना लगाने का कोई भी मौका केजरीवाल नहीं छोड़ते। केंद्र की सरकार के हर फैसले को कटघरे में सबसे पहले केजरीवाल ही खड़ा करते। केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले बढ़ने लगे। नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पर तीखे हमले के कारण अरविंद केजरीवाल इनके निशाने पर आ गए और केजरीवाल की एक गलती, शराब घोटाला, आज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले गई। आम आदमी पार्टी बार बार भाजपा पर आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल को जबरन फंसाया गया है, जिसकी वजह उनका इतना हमलावर होना हो सकता है। जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। 2024 के चुनाव शुरू होने से लेकर नेता प्रतिपक्ष बनने तक राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें की, मुद्दे उठाए और आरोप लगाए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे साबित हुए। अब उसमें चाहे खटाखट 8,500 रुपए देने की बात हो या संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताने का मुद्दा हो, या फिर अयोध्या में भाजपा को मिली हार हो, या देश के युवाओं को रोजगार के मामले में भटकाना, या फिर देश में आर्थिक अराजकता का माहौल बनाना हो, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में झूठ बोलना, या फिर जातिगत जनगणना की बात करके देश में विभाजन की मानसिकता पैदा करना हो। ऐसी कई और बातें, मुद्दे और षड्यंत्र जो कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने की दिशा में दिखे, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की ओर से किए गए। मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे भारत में 2 बार भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी ने हाल ही में संसद के अपने भाषण में पूरे हिंदू समाज पर हिंसक, नफरत और असत्य बोलने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कह दी जो इस ओर इशारा कर गई। यही आज हमारा विषय है। क्या अरविंद केजरीवाल बनने की राह पर अग्रसर है राहुल गांधी? वह बात यह है कि जब पीएम मोदी लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मुकदमे गिना दिए। अब इन मुकदमे गिनाने के पीछे जो बात समझ आई है वह हो सकती है कि जिस तरह केजरीवाल ने मोदी पर हमले किए और आज जेल में हैं, कहीं राहुल गांधी को भी ऐसे ही दिन ना देखने पड़ जाए। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।